कबीरदास जी, उनका रोज का नियम था कि वो प्रातः काल जागते, सरोवर में स्नान करते और स्नान करने के बाद गांव में जितने मंदिर होते थे सभी मंदिरों को जल चढ़ा करके आते थे। और जैसे कबीरदास जी घर से बाहर निकले, उनका एक बेटा था जिसका नाम था कमाल, और कमाल भी बड़ा कमाल का था। एक दिन वो कमाल ने क्या देखा कि एक सेठ जी थे गांव के ही, जो मुख्य सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति थे। उन्होंand क्या किया, उनका एक बेटा था, उनका बेटा मृत्यु को प्राप्त कर गया। और जैसे ही बेटा मृत्यु को प्राप्त किया तो महाराज वो सेठ जी रोने लगे। सारे गांव के लोग बाग एकत्रित हो गए, भैया ये तो बड़ा दुर्भाग्य हो गया कि सेठ जी का बेटा, जवान बेटा चला गया। तो कुछ संत वहां पर आए, बोले हमने सुना है कि कबीरदास जी महान संत हैं, उनकी कृपा बहुत है, और हो ना हो एक बार इस बेटे को उनकी कुटिया में ले जाकर देखे, हो सकता शायद इसके अंदर अगर कुछ श्वासें चल रही हो तो वो बचा ले। तो महाराज कबीरदास जी की कुटिया पर ले गए, लेकिन उस टाइम कबीरदास जी थे नहीं। उनका बेटा कमाल मिल गया। कमाल से कहा कि बेटा पिताजी कहाँ गए, गुरुदेव कहाँ गए? बोले वो तो शाम तक आएंगे, उनका तो कोई ठिकाना नहीं, पर बात क्या है बताओ, मैं कुछ कर पाऊंगा? तो जैसे ही बताया उन सभी ने कि सेठ जी का बेटा मृत्यु को प्राप्त हो गया है, हम चाहते थे कि उनकी अगर श्वास या उनके अंदर कोई ऐसी शक्ति हो जो शायद पुनः जीवित कर सके। अरे बोले ये छोटी सी बात है, लाओ थोड़ा मैं भी ट्राई करके देख लूं। और कमाल ने क्या किया कि एक लोटे में जल लिया और उस जल को अपनी अंजलि में लेकर के आचमन किया और 3 बार राम राम बोला और एक परिक्रमा करके जल उस पर डाल दिया। फिर पुनः उसने क्या किया कि फिर जल अंजलि में लिया और पुनः 3 बार राम नाम बोला, फिर जल उस पर डाल दिया, थोड़ा सा हिला डुला। फिर तीसरी बार उसने यही किया, अंजलि में जल लिया और फिर से 3 बार राम 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 ऐसे बोला और फिर उस पर डाल दिया। और जैसे ही डाला तो वो सेठ जी का लड़का खड़ा हो गया। अब तो महाराज उसकी सारे जन जितने भी थे वो नाचने लगे, झूमने लगे। अरे वाह वाह भाई, ये कबीरदास जी का बेटा भी कमाल, बड़ा कमाल का है, इसने तो लोग एक मृत बालक को भी जीवित कर दिया, बड़ी ख्याति। अब कबीरदास जी जैसे लौटे, उन्होंने देखा रे यहाँ तो बड़ी हलचल हो रही है, बड़ा कौतूहल है, क्या बात है? तो अब कमाल ने ये काम जो किया ना, उसने कर तो दिया, लेकिन उसका उसको क्या हो गया? अभिमान। क्या हो गया? अभिमान। अब महाराज कबीरदास जी बोले पिताजी पिताजी सुनो गुरुदेव, अब ऐसा करो कि आप लोटा सोटा उठाओ और आप यहाँ से तीर्थ यात्रा करने को चले जाओ। तो कबीरदास जी ने कहा ऐसा क्यों, मैं तीर्थ यात्रा ऐसे अचानक क्यों चला जाऊं? बोले अब जो विद्या आपको आती थी वो तो सब मुझे आने ही लगी, अब तो आपकी कोई आश्रम पे जरूरत नहीं, अतः आप तीर्थ यात्रा करने जाओ, मैं सारे लोगों को संभाल लूंगा। बोले कौन से लोगों को? वही जो बीमार लोग आते हैं, जो मरे हुए लोग आते हैं, उनको आप बीमारों को ठीक कर देते हो, रोगियों को रोग मुक्त कर देते हो, मैं वो सब सीख गया। कबीरदास जी ने कहा अरे भैया कैसे जानू कि तू सीख गया? बोले ये सारे गांव वाले खड़े ना, देख लो ये जो बेटा, इसको मैंने मरा हुआ जीवित कर दिया, ये खड़ा सामने। अब तो महाराज वो जो सेठ जी का बेटा था वो भी हंसने लगा, मुस्कुराने लगा। बोले जी महाराज आपके बेटे ने मुझे जीवन दान दे दिया। अब तो महाराज कमाल को देख करके कबीरदास जी ने कहा अच्छा ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं तीर्थ यात्रा पर चला जाऊंगा, लेकिन एक काम करो कि कल की रात में हम भजन संध्या करेंगे। क्या करेंगे? भजन संध्या।
तो एक चिट्ठी लिखी, बोले जितने हमारे आसपास साधु संत रहते हैं सबको बुला लाओ, और जब सबको बुला लाओगी तब आज की रात सारी रात भजन गाएंगे, फिर सुबह में प्रातः काल उठ के यात्रा पे चला जाऊंगा। एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी को लेकर कमाल को ही भेजा कि जाके संतों को ये आमंत्रण दे आओ। और कमाल गया और जैसे ही साधु संतों को ये चिट्ठी पकड़ाई, उन साधु संतों ने खोल कर देखा, उसमें क्या लिखा, कमाल भयो कपूत कबीर को खुल गयो डूब। बोले कमाल भयो कपूत और कबीर को खुल गयो डूब। बोले ये पूत नहीं है, ये सपूत नहीं है, कपूत हो गया हमको। यानी कि उन संतों को इशारा था। तभी तक उन संतों ने कहा, अरे भैया कमाल, यहाँ पे तुम इतनी दूर तक आए हो चिट्ठी देने, आज की रात यही सो जाओ, फिर कल सुबह चले जाना। तो महाराज उन्होंने कहा ठीक है, और जैसे ही यात्रा के लिए चल पड़े। अब कमाल जाने लगा तो उसी समय एक रोगी व्यक्ति आया और 200-300 रोगी व्यक्ति आ गया। बोले कमाल, तुम तो बड़े कमाल के हो, तुमने तो एक मृत व्यक्ति को जीवित कर दिया। ये जितने भी रोगी हैं तुम्हारी प्रतिभा को सुन करके आ गए, इन सबको ठीक कर दो। बोला गुरुजी मैं एक व्यक्ति को तो सही कर सकता, लेकिन इतने सारे लोग, ये मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। बोले नहीं कर पाओगे? बोले 300-400 आदमी इकट्ठे मैं नहीं कर पाऊंगा सही। उसी समय वो संत ने ऐसे जल लिया और एक छींटा मारा, जितने भी रोगी थे सब स्वस्थ हो गए। 300-400 व्यक्ति एक बार में स्वस्थ हो गए। अब कमाल, ये कोई चमत्कार नहीं था, ये संत उस व्यक्ति को सिखाने जा रहे थे कि अभिमान नहीं करना चाहिए। बोले बेटा जाते जाते सूरदास जी के बगल में कुटिया है, ये पत्र उनको भी दे आ। और जैसे ही सूरदास जी के पास वो चिट्ठी लेके वो कमाल गया, सूरदास जी महाराज ध्यान में बैठे थे। अरे बेटा कमाल, जा जा पीछे नदी में एक बेचारा बच्चा डूब रहा, जा उसको बचा ले। अब महाराज वो हक्का बक्का रह गया, इनकी तो आंखें ही नहीं, इनको कैसे पता कि नदी में कोई बच्चा डूब रहा। वो भागा भागा गया, उस सामने जैसे ही देखा तो सचमुच एक बच्चा नदी में डूब रहा। अब तो कमाल आश्चर्यचकित हो गया, नदी में कूद गया और उस बच्चे को लेके आया और बच्चे को देखा तो उसका पानी भर चुका था और वह बच्चा मृत्यु को प्राप्त। जैसे ही महाराज सूरदास जी के पास लाए, सूरदास जी ने हाथ में जल लिया और एक बार पूरा राम नाम भी नहीं लिया। क्या कहा? राम। जैसे ही रा शब्द कहा वो जल का छींटा मार दिया। वो नदी में डूबता हुआ बच्चा भी जीवित हो गया। कमाल चरणों में गिर पड़ा। जो चिट्ठी लेके आया था उसने पढ़ा कि मेरे पिताजी ने तो मेरे ही लिए सब कुछ लिख दिया। कमाल भयो कपूत कबीर को कुल गयो डूब। अब सूरदास जी तुम पढ़ नहीं सकते, तो बोले बेटा चिट्ठी तू ही पढ़ दे। और जब सुना तो चरणों में गिर पड़ा। मैंने थोड़ी सी विद्या क्या ग्रहण कर ली, मुझे तो अभिमान आ गया, मैं तो अपने पिता को ही ज्ञान देने लगा। लेकिन जो सच्चा साधक होगा, जो सच्ची साधना करने वाला होगा, जो परम ज्ञानी होगा, परम तत्व उस प्रभु के तत्व को जानने वाला होगा, वो वास्तव में जीवन में अभिमान से दूर है। और जो व्यक्ति अभिमान से दूर है उसी के जीवन में प्रभु का आगमन भी होता है। भगवान चाहे तो चाहे किसके भी घर में आ जाए, लेकिन भगवान आते भी कहाँ है? जिसका हृदय पवित्र होता है। ऐसे प्रभु के साथ